हेलो फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि सर हम हर महीने जो भी पैसा कमाते हैं वो हमारा या तो सारा घर खर्च में या लोन की ईएमआई देने में चला जाता है, तो हमें कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जिससे कि हम अपने लोन से जल्दी से फ्री हो सकें। तो फ्रेंड्स, मैं आर.के. सोनी आज आपको बताऊंगा 6 ऐसी टिप्स जिसको आप फॉलो करके आप अपने लोन से जल्दी से फ्री हो सकते हैं, आप जल्दी डेट फ्री हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे चलें, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली जो टिप है वो है फर्स्ट यू हैव टू मेक योर एक्सपेंसिव बजट। यस फ्रेंड्स, तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने एक्सपेंसिव का बजट बनाना है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं यानी जो खर्चे होते हैं वो हमारे 2 तरह के खर्चे होते हैं। एक होते हैं फिक्स एक्सपेंसेस, एक होते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो आपको क्या करना है, आपको एक पेपर और पेन लेना है, उसमें सेंटर में एक लाइन लगा के लेफ्ट में आपने फिक्स एक्सपेंसेस की लिस्ट बनानी है और राइट में आपको वेरिएबल एक्सपेंसेस की लिस्ट बनानी है। अब फिक्स एक्सपेंसेस में आपके वो सभी एक्सपेंसेस आ जाएंगे, जैसे कि आपका मंथली रेंट है, कोई ईएमआई है, बच्चों के स्कूल की फीस है, कोई मोबाइल के एक्सपेंसेस हैं। तो इस तरह के जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो सारे आपके फिक्स एक्सपेंसेस में कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, सपोज आप कहीं बाहर जाते हैं, कोई ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस आपका, कोई मेडिसिन वगैरह के एक्सपेंसेस हैं, या इसके अलावा कुछ और डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस हैं, तो वो आप वेरिएबल एक्सपेंसेस में लिख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और एक्सपेंसेस होंगे जो आपको लगता है कि कुछ अभी प्लान नहीं है लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो उसको भी आप वेरिएबल एक्सपेंसेस में मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको टोटल पता चल जाएगा कि आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं और आपकी इनकम कितनी है। सबसे पहले तो ये क्लियर होना जरूरी है कि आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से ज़्यादा तो नहीं है, तो ये लिस्ट बनाने से आपको क्लियर होगा। तो सेकंड जो टिप है वो है पे ईएमआई 10% एक्स्ट्रा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि आपके जो भी लोन चल रहे हैं, मान लीजिए आपका कोई होम लोन चल रहा है, कार लोन चल रहा है, पर्सनल लोन चल रहा है या क्रेडिट कार्ड का लोन चल रहा है, तो इन्हीं 4 में से कोई आपके 1 या 2 लोन होंगे। तो आपको करना क्या है, जो आपके हाई इंटरेस्ट लोन है, अब हाई इंटरेस्ट लोन कौन से होते हैं, हाई इंटरेस्ट लोन जो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट होता है वो होता है क्रेडिट कार्ड के लोन का, जिसका कि 35 से 40% पर एनम होता है। इसके बाद फिर आपका हाई इंटरेस्ट लोन आता है पर्सनल लोन, जो कि 14% से लेकर 20% तक हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो लोन आता है वो है कार लोन, जो कि 10 to 12% पर एनम के इंटरेस्ट पर होता है। और सबसे लास्ट में आता है होम लोन, जिसका कि सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो आपको भी करना क्या है, जो भी आपका हाई इंटरेस्ट लोन है, यानी सबसे पहले अगर आपका क्रेडिट कार्ड का जो लोन अगर चल रहा है तो सबसे पहले आपने उस लोन को पूरा करना है, उसकी ईएमआई पहले पूरी करनी है। अब आपको करना क्या है, जो भी आपका हाई इंटरेस्ट का लोन है उसकी आपकी जो भी ईएमआई है, मंथली ईएमआई, उसकी 10% एक्स्ट्रा आपने पे करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 10,000 पर मंथ ईएमआई जाती है तो आपको करना क्या है कि उसकी 10,000 के बजाय आपको 11,000 हर महीने पे करना है। तो इससे होगा क्या कि आपका लोन का टेन्योर पहली बात तो कम हो जाएगा और दूसरा आपका इंटरेस्ट जो है वो सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 1 by 1 हर लोन के साथ करना है। जब आपका क्रेडिट कार्ड का लोन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपने, अगर आपका पर्सनल लोन चल रहा है तो उसको भी 10% एक्स्ट्रा हर महीने पे करना है। इसी तरह से आपको फिर कार लोन और होम लोन के केस में करना है। तो इससे आपका जो लोन है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएंगे। तीसरी जो टिप है फ्रेंड्स वो है सेव 10% ऑफ योर इनकम और मिनिमम 1,000 पर मंथ। देखिए फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे कि हमारे तो मंथली एक्सपेंसेस ही पूरे नहीं हो रहे, तो सर हम बचाएंगे कैसे। देखिए, सेविंग जो होती है वो हमेशा फोर्सफुली होती है। वो कभी भी आप अगर अपने मन से चाहेंगे कि मैं सेविंग कर लूँ, बचेगा तो करूँगा, तो नहीं आप कर पाएंगे। तो आपको हर महीने करना क्या है कि जितनी भी आपकी इनकम आती है उस इनकम का मिनिमम 10% तो आपको कोशिश करनी है कि आपकी सेविंग हो जाए। अगर उतनी सेविंग आप नहीं कर पाते हैं तो आपको कम से कम 1,000 या 2,000 रुपये मिनिमम पर मंथ आपको सेव करना ही करना है। और सेविंग की अमाउंट आपको अपनी इनकम जो भी आती है उससे पहले ही निकाल देनी है। उसके बाद जो आपके पास इनकम बचती है, जो पैसे बचते हैं, उससे आपको अपना घर खर्च चलाना है।
तो फ्रेंड्स जो फोर्थ टिप है वो है यूज कैश इंस्टेड ऑफ कार्ड। अब आपको करना क्या है, अब आप बोलेंगे सर आप हमें कैश यूज करने के लिए बोल रहे हैं, आजकल तो डिजिटल पेमेंट का ज़माना है। यस फ्रेंड्स, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि हमारा जो कैश के साथ जो होता है कि इमोशनल अटैचमेंट होता है। जब हम कोई भी चीज़ कैश में खरीदते हैं और उसके लिए उसकी पेमेंट जो है हम अपनी जेब से पैसा निकाल कर कैश में देते हैं, तो हमें देते हुए थोड़ी सा महसूस होता है और हमें तकलीफ होती है कि हम इतना पैसा, इतना कैश हमने अपने हाथ से दिया है। लेकिन जब हम वही पेमेंट कार्ड से करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमें महसूस नहीं होता है। वहाँ अगर आप 1000 रुपये का बजट भी बना के गए हो और अगर 1500 रुपये की शॉपिंग भी करके आ गए तो आपको फील नहीं होता है। तो इस तरह से ना चाहते हुए भी आप जो 500 रुपये की एक्स्ट्रा शॉपिंग करके आ जाते हैं या कुछ शॉपिंग एक्स्ट्रा करके आ जाते हैं। तो इस तरह से कार्ड से जब आप शॉपिंग करते हैं, कोई भी परचेजिंग करते हैं, तो वो उसमें ऑब्वियसली जो होता है वो आपके एक्सपेंसिव बढ़ जाते हैं। और जब आप कैश में कोई पेमेंट करते हैं तो उससे आपके एक्सपेंसिव जो होते हैं वो कंट्रोल में रहते हैं और आपकी परचेजिंग भी कंट्रोल में रहती है। तो फ्रेंड्स जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कंट्रोल योर एक्सपेंसिस। अब फ्रेंड्स देखिए, आपके दो तरह के एक्सपेंसिस हैं, एक फिक्स एक्सपेंसिस है, एक वेरिएबल एक्सपेंसिस है। अब चाहे आपकी इनकम बढ़ भी जाए या किसी महीने में मान लो आपको कोई बोनस मिल गया या कोई आपका इंक्रीमेंट लग गया और इंक्रीमेंट की वजह से कोई एक्स्ट्रा पेमेंट आपको मिल गई, तो आपको क्या करना है, अब आपको उसको ये नहीं सोचना है कि ये पैसा एक्स्ट्रा आ गया इस महीने और इसके लिए इसको मैं किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करूँ या खर्च कर दूँ जिससे कि उससे कल को कोई आपको रिटर्न ना मिले। तो ऐसा कोई एक्सपेंसिस आपको नहीं बढ़ाना है। उस पैसे को आपको जो भी आपका हाई इंटरेस्ट लोन चल रहा है उसकी रीपेमेंट में यूज करना है। तो आपको जो भी एक्स्ट्रा इनकम आपके पास आती है उसको आपने लोन की रीपेमेंट के लिए यूज करना है, ना कि किसी एक्स्ट्रा एक्सपेंसिस के लिए। इस चीज़ का आपको स्पेशली ख्याल रखना है। और दूसरा, अगर इनकम आपकी बढ़ भी जाती है उस केस में भी आपको फिक्स्ड एक्सपेंसिस कोशिश ही करनी है कि किसी भी हालत में नहीं बढ़ने चाहिए। और वेरिएबल एक्सपेंसिस को आपको हमेशा कंट्रोल में करके चलना है। उनको कोशिश करनी है कि जितना वो कम से कम हो, उन खर्चों को जितना आप कम करें उतना आपके लिए बेटर है। तो फ्रेंड्स जो सिक्स्थ और मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप है वो है क्रिएट अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि आप अगर एक इनकम पर डिपेंड हैं तो उसमें आपके लिए हमेशा ही दिक्कत रहेगी आपके एक्सपेंसिस को कंट्रोल करने में। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, आज जो आपकी इनकम है वो हर साल जो आपकी हो सकता है कि इंक्रीमेंट अगर आपका जॉब में है तो 5 से 10%, 8 से 10% का इंक्रीमेंट ही आपको मिलेगा। लेकिन आप समझने की कोशिश करें कि जो पैसे का जो इन्फ्लेशन है वो भी मिनिमम 6% हर साल जो है होता है। उसकी वजह से यानी आज अगर आप कोई चीज़ 100 रुपये में खरीद रहे हैं तो अगले साल वही चीज़ ठीक 1 साल के बाद वो चीज़ आपको 106 रुपये या 106 रुपये से ज़्यादा में ही मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल मनी का होता है। तो इसलिए आपकी अगर 8-10% इनकम बढ़ भी रही है तो वो आपको लगता है कि आपकी इनकम बढ़ रही है, इनफैक्ट आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, क्योंकि 6 से 10% का इन्फ्लेशन हर साल पैसे का हो जाता है, मनी इन्फ्लेशन होता है। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करें। अब उसके लिए आप पार्ट टाइम में कोई भी अपना एक एक्स्ट्रा काम शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो जैसे शाम को आने के बाद आपको किसी सब्जेक्ट की नॉलेज है, कोई आपके पास स्किल है, वो आप किसी को सिखा सकते हैं, उसकी कोई टीचिंग दे सकते हैं, कोई कोचिंग दे सकते हैं, आप कोई ट्यूशन्स वगैरह ले सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी ऑप्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं जिस तरह जो भी स्किल आपके पास है। तो आपको कोशिश करनी है कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करें। हो सकता है कि आपका पहले महीने में उस सेकंड सोर्स ऑफ इनकम से सिर्फ 1000 या 2000 रुपये ही इनकम हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो एक दिन वही 1000-2000 आपको 10-20 हज़ार और 50 हज़ार रुपये तक भी लेकर जाएगा। तो आपको उसकी शुरुआत करनी है, शुरुआत ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि ये 6 टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत जल्दी अपने लोन से फ्री हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको अपने और भी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इससे बेनिफिट उठा सकें। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल जाएँ। और इस वीडियो के आप लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, इसके साथ हमने एक रिच माइंडसेट प्रोफेशनल ग्रुप स्टार्ट किया है, जिसमें हम ग्रुप के मेंबर्स को फ्री में फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं।
तो अगर आप वो भी एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक कर कर आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और वो नॉलेज ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।